हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडियन फैमिली में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। तो बने रहिए अंत तक वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। आपका उत्तर है बोर्नियो है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसमें विश्व का पूछ रहा है साथियों, तो ग्रीनलैंड है। आपका उत्तर है ग्रीनलैंड। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 है, वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? तो 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। आपका उत्तर है 5। अगला सवाल है, सूर्य ताप ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचते हैं? तो आपका उत्तर है लघु तरंगों के रूप में। आपका उत्तर है लघु तरंगों के रूप में। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 साथियों, किसी पदार्थों को उष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर है विकिरण। आपका उत्तर है विकिरण कहते हैं, विकिरण। अगला सवाल है, संचालन की प्रक्रिया से वायुमंडल में कौन सी परत गर्म होती है? तो आपका उत्तर है केवल निचली परत होती है, केवल निचली परत होती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है साथियों, संसार की अधिकांश क्षेत्रों में किन महीनों में न्यूनतम अथवा अधिक तापमान पाया जाता है? तो आपका उत्तर है जनवरी एवं जुलाई में। आपका उत्तर है जनवरी एवं जुलाई में। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, तापांतर कितने प्रकार के होते हैं? तो तापांतर 2 प्रकार के होते हैं। आपका उत्तर है 2। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है साथियों, चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है? तो आपका उत्तर है केन्या। आपका उत्तर है केन्या। अगला सवाल है, सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई? तो मक्का की खेती अमेरिका में की गई। आपका उत्तर है मध्य अमेरिका। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, विश्व के कुल धरातल क्षेत्र का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? तो आपका उत्तर है 11%। आपका उत्तर है 11%। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 कह रहा है साथियों, विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? तो आपका उत्तर है चीन में। आपका उत्तर है चीन में। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादन देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। आपका उत्तर है थाईलैंड। अगला सवाल है सवाल नंबर 14, विश्व में सबसे अधिक मूंगफली की उत्पादन कहाँ होती है? तो आपका उत्तर है चीन में। आपका उत्तर है चीन में। अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक केले का उत्पादन कहाँ होता है? तो केले का उत्पादन भारत देश में होता है, सबसे अधिक भारत देश में होता है। अगला सवाल है, सबसे अधिक संघनन खेती कहाँ प्रचलित है? तो आपका उत्तर है जापान में। जापान में सबसे अधिक संघनन खेती प्रचलित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, जूट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? जूट उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। आपका उत्तर है पहला। अगला सवाल है सवाल नंबर 18, गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका उत्तर है कनाडा से। आपका उत्तर है कनाडा से। अगला सवाल है, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आपका उत्तर है पहला। आपका उत्तर है पहला। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 कह रहा है साथियों, वर्तमान में जूट उद्योग का केंद्रीयकरण कहाँ मिलता है? आपका उत्तर है भारत और बांग्लादेश। आपका उत्तर है भारत और बांग्लादेश में जूट उद्योग का केंद्रीकरण मिलता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे औद्योगिक देश कौन सा है? तो आपका है उत्तर है सिंगूर। आपका उत्तर है सिंगूर। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 है साथियों, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपका उत्तर है सहारा। आपका उत्तर है सहारा। अगला सवाल है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो आपका उत्तर है उत्तरी अफ्रीका में है। आपका उत्तर है उत्तरी अफ्रीका में। अगला सवाल है सवाल नंबर 24, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपका उत्तर है थार। आपका उत्तर है थार। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला सवाल है सवाल नंबर 25, सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है? सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है? तो आपका उत्तर है प्रशांत महासागर में। आपका उत्तर है प्रशांत महासागर में। अगला सवाल है सूर्य का प्रकाश किस विधि के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? तो आपका उत्तर है विकिरण विधि के द्वारा। विकिरण विधि के द्वारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 है साथियों, सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका उत्तर है भारत। आपका उत्तर है भारत। अगला सवाल है सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन है? तो आपका उत्तर है कनाडा। आपका उत्तर है कनाडा। अगला सवाल है सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 है साथियों, भारत में सर्वाधिक मक्का किस राज्य में उगाई जाती है? तो कर्नाटक में उगाई जाती है। आपका उत्तर है कर्नाटक। अगला सवाल है खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारत का स्थान सर्वोत्तम है? तो आपका उत्तर है छोटा नागपुर का पठार। आपका उत्तर है छोटा नागपुर का पठार है। अगला सवाल है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आपका उत्तर है 1950 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 है लोहार दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो आपका उत्तर है सदा ए सरहद। आपका उत्तर है सदा ए सरहद। अगला सवाल है सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 कह रहा है साथियों, भारत का रूस किसे कहा जाता है? भारत का रूस छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। आपका उत्तर है। अगला सवाल है वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर है वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। आपका उत्तर है वायुमंडल की आर्द्रता। अगला सवाल है सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 है साथियों, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर है पछाब कहते हैं। आपका उत्तर है पछाब। अगला सवाल है सवाल नंबर 36, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका उत्तर है मध्य अंडमान। आपका उत्तर है मध्य अंडमान का। अगला सवाल है सवाल नंबर 37, बॉम्बे हाई क्या है? तो बॉम्बे हाई खनिज तेल क्षेत्र है। आपका उत्तर है खनिज तेल क्षेत्र है। अगला सवाल है सवाल नंबर 38, पृथ्वी की रक्षा कवच क्या होती है? पृथ्वी की रक्षा कवच क्या होती है? तो आपका उत्तर है ओजोन की परत। ओजोन की परत। अगला सवाल है सवाल नंबर 39, मानव भूगोल का लेखक कौन है? तो मानव भूगोल का लेखक रेटजेल है। आपका उत्तर है रेटजेल। अगला सवाल है सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो आपका उत्तर है मंगोलिया। आपका उत्तर है मंगोलिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 41, हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो आपका उत्तर है अरुण है। आपका उत्तर है अरुण। अगला सवाल है सवाल नंबर 42, पृथ्वी अग्नेय चट्टान कैसे बनाती है? तो पृथ्वी अग्नेय चट्टान मैग्मा या लावा के जमन से बनती है। मैग्मा या लावा के जमन से बनती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 43। सवाल नंबर 43 है साथियों, एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन देश कौन सा है? लौह अयस्क उत्पादन देश चीन है। आपका उत्तर है चीन। अगला सवाल है सवाल नंबर 44, गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कनाडा देश से संबंधित है। गहन कृषि क्षेत्र कनाडा देश से संबंधित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 45। सवाल नंबर 45 है साथियों, किस फसल में जल भराव की आवश्यकता होती है? तो आपका उत्तर है चावल की। आपका उत्तर है चावल की। अगला सवाल है सवाल नंबर 46, वायु दाब को किससे मापा जाता है? तो वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। आपका उत्तर है बैरोमीटर। अगला सवाल है सवाल नंबर 47। सवाल नंबर 47 कह रहा है साथियों, चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। आपका उत्तर है अंडाकार। अगला सवाल है सवाल नंबर 48, हरिकेन क्या है? तो हरिकेन एक चक्रवात है। आपका उत्तर है एक चक्रवात। अगला सवाल है सवाल नंबर 49, सबसे अधिक जन घनत्व वाला देश कौन सा है? जन घनत्व वाला देश कौन सा है? तो आपका उत्तर है सिंगापुर। आपका उत्तर है सिंगापुर। अगला सवाल है सवाल नंबर 50।
सवाल नंबर 50 है, सौरमंडल की खोज कब हुई? तो सौरमंडल की खोज 1540 ईस्वी में हुई थी। आपका उत्तर है 1540 ईस्वी में। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।